बाबर आजम के रन आउट पे। और मैं ये सवाल करूंगा अहमद से, अहमद, बाबर आजम का ये फैसला कि अगर यहाँ पे एक रन ना भी बनता तो कोई क़यामत नहीं आ जानी थी, आई थिंक जल्दी कर गए या फिर आप ये कह दें कि इजी हो गए, क्या कहें? देखें, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो अगर आप स्टैट्स देखें, स्टैट्स के ऊपर जाएं, बाबर आजम हैज़ अ नैक ऑफ गेटिंग आउट सो अर्ली। जब वो एक दिन का खेल का ख़त्म होता है, दूसरे दिन वो अक्सर पहले आधे एक घंटे में आउट हो जाते हैं। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। देखें, इसलिए स्टैट्स फॉर अ रीज़न होते हैं। दूसरी, यहाँ पे जो पाकिस्तान जिस डिमांडिंग पोजीशन में था, आप देखें रन्स जब आप ड्राइड अप हो जाते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर आता ही आता है, चाहे आप 100 पे खेल रहे हो, 80 पे खेल रहे हो। आज खेल का, अभी जब से खेल शुरू हुआ आज के दिन का, तो 10.2 ओवर्स हुए और पाकिस्तान जस्ट स्कोर्ड 17 रन्स। तो जब आप बॉब डाउन होते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, आप ऐसी सिंगल लेते हैं कि आप स्कोर बोर्ड चलाने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे ही हुआ यहाँ पे। अगर वन गो में हैंड आई कांटेक्ट से करते और बड़े अरसे से दोनों की बड़ी दोस्ती भी है, काफ़ी लंबी लंबी बैटिंग दोनों ने एक साथ की हुई भी है, डोमेस्टिक में भी और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी, और यहाँ पे भी तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 180-90 की पार्टनरशिप पे खेल रहे थे। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुश्किल सिंगल लेने की कोशिश की बाबर ने, लेकिन अगर थ्रू हो जाती कॉल तो शायद अब्दुल्ला शफीक पहुंच जाते। अब्दुल्ला शफीक लेजी थे और बॉल वॉचिंग थे, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से बाबर आउट हुए। लेकिन कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती एक रन के लिए। समझ रहे हैं कि अब्दुल्ला शफीक की गलती है? मैं ये कह रहा हूँ लेजी थे। अगर आप स्टेट देखें, इस पे सिंपल अहमद, आप इस पे ये सिंपल आप कर लेते। ये लें जी एक और विकेट। ये होता है जब आप अवैस जफर आउट हो गए हैं, अपना पहला मैच खेल रहे थे और उनको स्लिप में वेरिकन ने उनकी ये विकेट हासिल की है, बोल्ड हुआ है, बेग यू पार्डन। और इस तरह पाकिस्तान की ये दूसरी विकेट आज के इस सुबह के खेल में, पहले सेशन में, और ये डाउन द ट्रैक गए और लाइन ही मिस करके सीधा इस दफा ये जो अवैस जफर का जो आउट है, इससे यंगस्टर्स को सीखने की जरूरत है। अभी आपने 10 गेंदें खेली हैं, रिलैक्स कर जाए, क्यों अपने ऊपर प्रेशर लेकर आ रहे हैं? खैर, अवैस पे तो बाद में बात करेंगे, जरा बाबर के ऊपर। बाबर पे ही बता रहा था। देखें, जो एक लाइन जो ये गलती थी, ये मेरे ख्याल से ये थी। देखें, जब आप बॉब डाउन होते हैं ना, तो फिर आप चीकी सिंगल लेने की कोशिश करते हैं, जो हाफ सिंगल होती है। सिंपल रूल है, राइट हैंडर फील्डर है, उसके लेफ्ट पे बॉल गई है और काफ़ी दूर गई है। अगर आप डायरेक्ट यस करते हैं तो रन बन जाता। अगर आपने यस नहीं हुआ, आपने अपने पार्टनर को कॉल किया और अगर उसने आपको यस नहीं बोला, आपको रुक जाना चाहिए था। इसमें बाबर की गलती है, सिंपली ये बाबर की गलती। मैं उस पे मेरे से अगर आप ये पूछें तो बाबर सिंपली, अगर ये रन्स नहीं बनता था तो नो कर सकते थे, और अगर यस था तो फिर बाबर को पहुंचना चाहिए था। बाबर को वापस किया, बाबर को वापस अगर किया है तो वो ये पूछा जाएगा अब्दुल्ला शफीक से कि फिर आपने पहले ही नो क्यों नहीं कर दिया। तो ये बात है ना कि अगर बाबर आजम, और अगर नो करना था तो रन्स लेने की ये जरूरत भी नहीं थी। खैर एनीवेज नवाब भाई, ये पाकिस्तान के लिए बुरा हुआ कि बाबर आजम आउट हो गए। बाबर आजम जिस तरह खेल रहे थे, जिस तरह कल उन्होंने आगाज किया 88 रन पे, और आप जो एक स्टैट बता रहे हैं ना कि बाबर आजम जब अगले दिन आते हैं तो वो पहले 1 घंटे में या 1.5 घंटे में आउट हो जाते हैं। 1.5 में नहीं, पहले घंटे में आउट हो जाते हैं। आप आधा और घंटा देने के लिए भी तैयार नहीं है। हालांकि अपना मार्जिन देने पे आए तो पता नहीं आप कितना मार्जिन दे देते हैं बाबर आजम को। मैं तो स्टैट्स की सही बात कर रहा हूं, गलत नहीं बोल रहा। आज बाबर आजम को किसी बॉलर ने तो आउट नहीं किया, बाबर आजम ने अपनी विकेट खो दी है। नवाब भाई क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से ये जो रन आउट था, इसमें मेरे ख्याल से जो जिस तरह का इन्होंने आते साथ ही एक स्ट्रेटजी के साथ मेरे ख्याल से खेल रहे हैं कि सुबह का जो सेशन होता है, यूजुअली आपको पता है बहुत ज़्यादा थोड़ा सा सीम एंड स्विंग होता है, तो उन्होंने मेरे ख्याल से सुबह का विकेट की वजह से शायद थोड़ा सा डेड कर दिया और ज़्यादा डेड कर दिए। तो ये रन मेरे ख्याल से बनाना ही नहीं चाहिए, रन के पीछे जाना ही नहीं चाहिए था। और दूसरा फिर ये है कि साथ अब्दुल्ला शफीक ने बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैं तो ये समझता हूँ कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हम ये समझते थे कि पाकिस्तान आज 100 रन की लीड लेगा, और अब मुझे ये दोबारा पिछले मैच के जो है ना, वो जैसे लग रहा है कि वही रीप्ले दोबारा चल पड़ा है। तो साथ ही नए बैट्समैन हैं। अब ये देखें कि हम यहाँ कई दफ़ा बड़े यंगस्टर्स को और जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं उनको बड़ा सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये फिर होता है, देखें कि अब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, आते साथ ही उन्होंने ये क्या शॉट मारी है। तो मैं समझता हूँ लेकिन अभी मैच से पहले हम बात कर रहे थे और कि 15 ओवर्स जो है वो भी पुरानी गेंद से बाकी हैं। तो अहमद भाई ने कहा कम से कम 100 रन बनने चाहिए। मैंने कहा यार 70 रन भी बना लिए तो बहुत होंगे। तो अहमद भाई ने कहा यार 70 तो कम होंगे।
अब यहाँ लाले ये पड़ गए कि यार हम कम से कम 50 तो बना लें, हमसे वो भी नहीं हो रहे। हमदानी, बाबर आजम रन आउट हुए हैं और उसके साथ ही हमने स्टूडियोज में देखा है कि माहौल एकदम उदासी हो गई है। जाहिर है पाकिस्तान के एक टॉप नॉच बैटर हैं, टॉप क्लास बैटर हैं, कप्तान है, ये गलती उनको उनसे इस किस्म की गलती की तवक्को नहीं होती। यही बात है। अब प्रॉब्लम ये है कि कुछ ऐसी हसासियत भी बड़ी होती है ना फैंस के अंदर, ये मैंने नोट की। खास तौर पे बाबर के जो फैन है बड़े हसास हैं। आप ज़रा सा भी ऐसे वक्त में जहाँ पे वो सैड है कोई बात करते हैं तो वो नाराज़ भी हो जाते हैं। ऑल्दो कि अब अगर बिल्कुल ही हमारा काम ही क्रिटिकल एनालिसिस करना है चीज़ों को, बारी तो अच्छी बेहतर बाबर आजम बेहतर ही जानते हैं हमसे खेलना। क्या प्रॉब्लम है कि लॉस ऑफ माइंड था, सुबह सुबह का वक्त था, आप जागे हुए नहीं है, आपका दिमाग नहीं काम कर रहा और यू डोंट रियलाइज कि ये सिंगल कितनी बड़ी इस कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैच में कितना बड़ा जो है ये प्रॉब्लम होगा। सो असल में ये हुआ है। और जब तनकीद करेंगे तो जाहिर सी सोया बात हमारी- अब्दुल्ला था और अच्छा गलती एक बाबर मिनट की उनको है। बात तो करने दें हमारे यार, आपकी बारी आएगी, प्लीज प्लीज। तो लॉस ऑफ माइंड होता है, ये नहीं समझ पाए वो, और इसकी जरूरत नहीं थी सिंगल की। मतलब आप इमेजिन करें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस टेस्ट मैच क्या कोई तो बनती थी। कोई भी आप जब कोई पैनल बनाएंगे वो यही बाबर को कहेगा कि गलती बाबर ही की है, उनको इस सिंगल की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर दूसरी तरफ से कॉल आती भी कुड हैव सिंपली डिनाइड, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, कोई जल्दी नहीं थी हमें। और बाकी रही बात अहमद भाई की, बाबर ने अभी तक 88 तक बहुत अच्छी बारी की थी, बट आई वुड हैव लव्ड दैट ही वुड हैव प्लेड मोर, थोड़ा सा और रन्स करते, अभी टीम को उनकी ज़रूरत भी थी। आज अगर वो पहला सेशन भी खेल जाते तो एक अच्छी लीड भी मिल जाती, टीम को डायरेक्शन भी मिल जाती। तो अब अगर यहाँ से कोलैप्स होता है तो उसकी इनिशिएशन जो है वो मेरी नज़र में बाबर आजम ने की।